औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन में अब आपके साथ हम लेक्चर नंबर 3 में जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको इन तमाम के तमाम अकाउंट्स को जो कि हमारे बिज़नेस में यूज़ हो रहे हैं उनको किस तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का हिस्सा बना सकते हैं या बनाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है इसमें जो ट्रांजैक्शन दी गई है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में आपको बताया गया कि इन्वेस्टेड कैश ₹8 लाख इनटू बिजनेस। यानी कि स्टूडेंट ये जो हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में जो एक डायग्राम, बिजनेस डायग्राम डिस्कस की थी, ये डेटा ऑलमोस्ट तकरीबन सिमिलर है। हमने वहीं से इसको उठाया है और आपको ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सकें, तो हमने ये करा था कि हमने बिज़नेस में सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट की थी वो घर से ऑनर लेकर आए थे, तो जो कि हमारे पास कैपिटल की सूरत में मौजूद थी 8 लाख रुपए। और सिमिलरली जो हमें 2 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे थे तो हमने उसकी बोरिंग की थी फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स से जो हमने 2 लाख रुपए बोरो किए थे, तो टोटल जो हमारे पास फंड जनरेट हुए थे वो 10 लाख रुपए के हुए थे। और फिर इन 10 लाख रुपए से 1 मिलियन रुपीज़ से हमने जो ख़रीदारी की थी उसमें हमारे पास 5 लाख रुपीज़ तो हमने बिल्डिंग की सूरत में इन्वेस्टमेंट की थी, जबकि फर्नीचर 2 लाख रुपए की सूरत में इन्वेस्टमेंट की थी और इन्वेंट्री हमने 2,50,000 की एक्वायर की थी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने जब ये तमाम की तमाम परचेजिंग की तो हमारे पास जो बिज़नेस में जो अकाउंट्स मौजूद थे तो कैश का बैलेंस 50,000 रुपीज़ मौजूद था। इसी तरीके से बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख रुपीज़ की बिज़नेस में आ चुकी थी और फर्नीचर इसी तरीके से 2 लाख रुपए का आ चुका था और इन्वेंट्री जिससे हम बिज़नेस करेंगे वो हमने 2.5 लाख रुपए की एक्वायर की थी। तो जब हम इनको टोटल करते हैं तो तमाम के तमाम एसेट्स का टोटल एग्जैक्टली वही 1 मिलियन रुपीज़ यानी कि 10 लाख रुपीज़ बनता है, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी 8 लाख रुपए की सूरत में और 2 लाख रुपए हमने कर्जा लिया था फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो ये भी बिल्कुल 1 मिलियन रुपीज़ बनते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और इस इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि तमाम की तमाम जो इक्वेशंस हैं ये एक के बाद एक इवेंट्स हैं जिनको हमें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो जर्नल अकाउंटिंग इक्वेशन है तो एसेट्स स्टूडेंट्स बराबर होते हैं हमारे पास लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल के। स्टूडेंट ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। आइए अब ट्रांजैक्शन नंबर 1 की बात करते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में हमें कहा गया कि कैश इन्वेस्ट किया गया और कैश कौन सा, कैश हमारे पास एसेट की सूरत रखता है। एसेट की सूरत में हमारे पास बिजनेस में कैश आएगा तो कैश हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ बढ़ जाता है जिसकी अमाउंट है 8 लाख रुपीज़। और चूंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की सूरत में आया है तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ ये जो सूरत इख्तियार करेगा कैपिटल यानी कि ऑनर्स इक्विटी की सूरत में आपके पास ये आ जाएगा जिसकी अमाउंट है 8 लाख रुपीज़। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। जो कैश आपके पास मौजूद है 8 लाख रुपीज़ मौजूद है, इसी तरीके से आपके पास जो कैपिटल की अमाउंट मौजूद है वो भी 8 लाख रुपीज़ मौजूद है, जबकि आपके पास कोई लायबिलिटी मौजूद नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास ये कैश मौजूद है अगेन। तो ये जो कैश है हमारे पास कैश एज इट इज मौजूद है 8 लाख रुपए, जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 की वजह से हमारे पास मौजूद था। और फिर अगेन हमने जो बोरोइंग की 2 लाख रुपीस की वो भी हमारे पास कैश का हिस्सा बना। और इसी तरीके से अब हमारे ऊपर जो लोन जनरेट हुआ है तो वो लोन पेएबल लायबिलिटी के हेड के अंडर
हम उसको लिख लेंगे लोन पेएबल, और फिर हम अपने कैपिटल की बात करेंगे जो कि 8 लाख रुपए हमारे पास मौजूद है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हम आगे इसको टोटल करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास 1 मिलियन बन जाती है, जबकि इसमें से जो 2 लाख रुपीस हैं हमारे पास, वो लोन की सूरत में मौजूद हैं, जबकि कैपिटल की सूरत में हमारे पास वही एज इट इज 8 लाख रुपए मौजूद हैं। तो 10 लाख इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 8 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये इक्वेशन फिर यहाँ बैलेंस हो जाती है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो उसमें आपके पास बिल्डिंग परचेज की गई है। परचेज का मतलब है कि बिल्डिंग आपने एक्वायर की है, बिजनेस का हिस्सा बनाया है, और किस सूरत में? ऑन कैश। तो आपके पास से कैश चला गया, तो इट मीन्स कि यहां जो आपके पास कैश जो 10 लाख रुपीस मौजूद था, इसको हम आपको हाईलाइट करके बता देते हैं कि ये कहां से आ रहा है। तो ये बैलेंसेस आपके पिछली ट्रांजैक्शन से आ रहे हैं, और इसमें फिर हमने ऐड किया, लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास से कैश आउटफ्लो हुआ है तो माइनस होगा। तो कैश आपके पास से चला गया, जो कि आपने बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए आपके पास से कैश चला गया, जबकि आपने यहाँ एक बिल्डिंग जिसे आपका जो एसेट की तौर पे आपके पास मौजूद रहेगा, ये भी आ जाता है, और बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपीस मौजूद है, जबकि आपके लोन पेएबल में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है, जबकि आपके कैपिटल अकाउंट में भी कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ आई होगी। एट लाख। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो कैश की सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास 5 लाख रुपीस मौजूद हैं, बिल्डिंग की सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन 5 लाख रुपीस ही मौजूद हैं, और फिर लोन पेएबल की सूरत में 2 लाख रुपए हमारे पास मौजूद हैं, जबकि कैपिटल की सूरत में वही हमारे पास 8 लाख रुपए मौजूद हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आ जाते हैं अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। सिमिलरली जिसने हमने बिल्डिंग को परचेज किया था, एक्वायर किया था, और कैश को हमने फोगो किया था, जाने दिया था अपने पास से, इसी तरीके से हम फर्नीचर भी एक्वायर करेंगे। तो अगेन फर्नीचर भी आपका एसेट का ही हिस्सा है। तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है और कैश के अगेंस्ट आ रहा है, तो कैश आपका जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 की। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं कि आप यहाँ अगेन कैश आपके पास से चला जाएगा, जो कि आपके पास 5 लाख रुपए मौजूद थे। 5 लाख में से फिर 2 लाख रुपए का कैश आपका चला जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपकी बिल्डिंग के अकाउंट में कोई तब्दीली नहीं आई है, तो बिल्डिंग के अकाउंट में आपके पास वही 5 लाख रुपीस मौजूद हैं, जबकि फर्नीचर आपने न्यूली एक्वायर किया है, तो फर्नीचर आपके पास 2 लाख रुपीस का आ जाएगा, और आपके लोन पेएबल में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है, जबकि कैपिटल अकाउंट में भी आपके पास कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है, जो कि हमारे पास 8 लाख रुपए मौजूद है। स्टूडेंट हमारे पास अब जो बैलेंस मौजूद है कैश की सूरत में 5 लाख माइनस 2 लाख, तो ये 3 लाख बन जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास
बिल्डिंग की सूरत में 5 लाख रुपीस मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे पास फर्नीचर की सूरत में 2 लाख रुपीस मौजूद हैं, जबकि हमारे पास लोन की सूरत में जो अमाउंट मौजूद है वो 2 लाख रुपीस मौजूद है। और चूंकि कैपिटल में भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये एज इट इज़ हमारे पास 8 लाख रुपीस मौजूद है। स्टूडेंट, वन लास्ट थिंग जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है, आगे बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमने बेसिकली इन्वेंट्री परचेज की थी, तो ये इन्वेंट्री भी हमारे पास एसेट की ही सूरत में आ रही है, जबकि हम कैश को यहाँ फॉरगो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ इस ट्रांजैक्शन को भी मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।